Hello friends, welcome to ThinkNext Technologies Private Limited. In this video series, we will learn about what is AutoCAD and why we use AutoCAD, the main function of AutoCAD. So firstly, we have to start with the what is AutoCAD. AutoCAD क्या होता है? AutoCAD एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि Autodesk कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें अपनी सिविल लाइन में, मैकेनिकल लाइन में, इलेक्ट्रिकल लाइन में एंड अदर लाइंस में यूज़ करते हैं। एक ऐसा बेस सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम आगे अपने इंटायर वर्ल्ड के आने वाले सॉफ्टवेयर्स को कवर अप कर सकते हैं। तो गाइस जानते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में। द फुल फॉर्म ऑफ AutoCAD शुड बी ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइंस। ऑटोमेटिक कंप्यूटर से जो बनाए जाते हैं डिजाइंस को हम AutoCAD के फॉर्मेशन में लेते हैं। सो बेसिकली आवर सिलेबस इज टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। AutoCAD का जो सिलेबस है हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 2D ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग। तो गाइस 2D ड्राफ्टिंग में हम क्या क्या पढ़ते हैं? 2D ड्राफ्टिंग में हमारे बेसिकली 4 मॉड्यूल्स हैं जिसको हमने क्लैरिफाई करना है, जिसके अंदर हमारा सारा मॉड्यूल, सारा सिलेबस सिविल लाइन का कवर अप हो जाता है। तो गाइस बात करते हैं पहले मॉड्यूल की। पहले मॉड्यूल में हम देखने को मिलता है कमांड पैनल। कमांड पैनल मतलब कि वो पैनल्स, वो कमांड्स जो कि हम बेसिक टूल्स में यूज करते हैं। अगर हम बिगिनर लेवल पे हैं तो वो कमांड्स हम यूज करते हैं किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, किसी भी छोटी से छोटी ड्राइंग को, किसी भी अपने प्रोजेक्ट के कोई भी एंगल को ड्रॉप करने के लिए जो पैनल्स और कमांड्स यूज होते हैं वो हम कमांड पैनल के अंदर पढ़ते हैं। मॉड्यूल 2 फॉर द सिविल इंजीनियर्स, द मेकिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान। एज यू ऑल नो कि हमारा जो काम है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान्स या कमर्शियल बिल्डिंग प्लान्स के लेआउट के ऊपर बनाने के बहुत एक्सेप्ट होता है। तो गाइस तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान किस तरीके से बनाए जाते हैं, लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट अ 2 BHK और 3 BHK प्लान अकॉर्डिंग टू योर डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू योर विश और विद द हेल्प ऑफ द कैड रूल्स, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर डायमेंशन होगी, उसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव टू नो अबाउट द कैड ब्लॉक्स। गाइस AutoCAD में प्री डिफाइंड 2D एज वेल एज 3D कैड ब्लॉक्स होते हैं। कैड ब्लॉक एक उस तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि आपके मॉड्यूल में ऐड होकर आपके मॉड्यूल को और ज्यादा इंप्रेसिव लेके जा सकती है। इवन अगर आप कोई छोटा सा मॉड्यूल बनाया, छोटा सा स्ट्रक्चर, छोटा सा डिजाइन बनाया आपने, तो बॉक्स टाइप की फॉर्मेशन में आपको नहीं दिखता, विजुअल होता, तो उसमें आप बेड्स वगैरह, फर्नीचर्स वगैरह, टेक्सचरिंग के लेके, हैचिंग्स को लेके एक अलग मॉड्यूल को क्रिएट करते हो, उस टाइप के पार्ट को हम कैड ब्लॉक्स के अंदर काउंट करते हैं। देन वी आर गोइंग फॉर द मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 वी गोइंग फॉर द टेकिंग ऑफ अ जोनिंग पार्ट। गाइस जोनिंग पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो कि एक हमारे गवर्नमेंट लेवल पे एज वेल एज अ प्राइवेट लेवल पे बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड वे पे यूज होता है। जोनिंग में हम बात करते हैं उस तरह के मॉड्यूल्स को कि जैसे कि हमने अपने अभी तक की जो ट्रेनिंग्स होती है, जैसे अगर आप बात करते हो अपनी कॉलेज की सर्वे ट्रेनिंग के लिए, तो वहां पे हमने बहुत सारे टाइप्स के ट्रेनिंग पे हमने बात की, जैसे प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट एंड अदर पोर्शन। इफ यू वांट टू असाइन दिस थिंग इन अ टुगेदर मैनर, जस्ट हैव टू नो अबाउट द जोनिंग पोर्शन। तो जोनिंग पोर्शन में हम बेसिकली करेंगे क्या, हमारे पास एक प्री डिफाइंड शेप्स होती है जो कि कहीं पे होती है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में जो उसकी वैल्यूज होती है वो बहुत ज़्यादा सेपरेट होती है। तो आपने देखना होता है कि कितने पॉइंट्स पे आपको हर्ष चाहिए, हमारा कमर्शियल एरिया कहाँ पे आना चाहिए, कहाँ पे हमारा लैंड एग्रीकल्चर लैंड आएगा, कहाँ पे हमारा रेलवे एरिया, कहाँ पे हमारा कौन सा है। इस तरीके के वेक्टर्स को अगर आप निकालते हो तो हम जोनिंग के अंदर पढ़ते हैं। सो गाइस मॉड्यूल 3 का सेकंड पार्ट है स्टेयर्स एंड इट टाइप्स। दोस्तों स्टेयर्स बहुत तरीके की होती है, स्पाइरल स्टेयर्स होती है, सिंपल स्टेयर होती है, मोनोलिथिक स्टेयर्स होती है। अब वो स्टेयर्स किस तरीके से बनाई जाती है, 2D एज वेल एज 3D और उसके टाइप्स। अब आपको पता है कि स्टेयर्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक दे हैविंग अ ट्रेड, दे हैविंग अ राइजर। सो द विच एंगल विच वी वुड टू असाइन द स्टेयर्स, कौन से एंगल में हमने स्टेयर लगानी चाहिए, किस किस तरीके से नंबर ऑफ स्टेप्स की कैलकुलेशन करते हैं, कौन से स्टैंडर्ड वेरिएंस होते हैं स्टेयर्स के, अगर आपने ट्रेड रखना है तो कितने आपने इंचेस का रखना है, कितने फीट्स का रखना है, किस तरीके से आपने राइजर लेना है, और नंबर ऑफ ट्रेड और नंबर ऑफ राइजर्स के बीच में क्या इंटरवेशन है, हम बात करेंगे। मॉड्यूल 4 में हम बात करते हैं प्लान अकॉर्डिंग टू वास्तु। गाइस वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके थ्रू हमारे मॉड्यूल के ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने हाउस डिजाइनिंग कर रहे हो किसी भी तरीके का 2 BHK एज वेल एज 3 BHK, तो वास्तु प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर यूजिंग नाउअडेज। सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है वास्तु। वास्तु के हिसाब से हमारा घर किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से कौन सी फेसिंग में हमने क्या रखना है, नॉर्थ फेसिंग में है उसको किस किस तरीके से लेके आना है, कौन कौन से पोर्शन देखने हैं वो हम देखेंगे। स्टैंडर्ड साइज एंड वेरिएंस, जैसे कि आपको पता है कि हर चीज का अलग अलग स्टैंडर्ड साइज होते हैं।
स्टैंडर्ड साइज ऑफ वॉल, स्टैंडर्ड साइज ऑफ डोर, लिंटन लेवल, प्लिंथ लेवल, कौन कौन से सिल लेवल होते हैं, कहाँ कहाँ पे स्टैंडर्ड साइज होते हैं, जो जो चीज़ हम बनाएंगे हम उसके बारे में बात करेंगे, किस किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। देन वी गो फॉर द अनदर पार्ट, 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग क्या होता है? तो गाइस अब 3D मॉडलिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। 3D मॉडलिंग में हम ऐसे टूल्स यूज करने वाले हैं जो 3D मॉडलिंग के पार्ट्स में डिफाइन होते हैं। एक अपने आपने अभी तक जो प्रोजेक्ट बनाया था वो 2D के अंदर बनाया था जिसमें एक्स और वाई प्लेन होती है, बट अब अपने प्रोजेक्ट को आप 3D पे रोटेट करके देख सकते हो। उसके अंदर आप z एक्सिस इंट्रोड्यूस करके उसको एक अपर लेवल पे लेके आ सकते हो, उसको एक ऐसा मॉडल बना सकते हो जिसके अंदर आप 3 डायमेंशनली रोटेट करके अंदर और बाहर दोनों देख सकते हो। इस तरीके के व्यू को हम 3D मॉडलिंग के अंदर काउंट करते हैं। तो गाइस पहला टॉपिक जो 3D मॉडलिंग का होता है वो 3D मॉडलिंग के कमांड पैनल्स का होता है, मॉडलिंग टूल्स का होता है जो कि हम यूज करते हैं मॉडलिंग्स को क्रिएट करने के लिए। एनोटेशन, इट वाज वन ऑफ द दैट पोर्शन दैट वी यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ द अनदर पार्ट। किसी भी चीज को आपने मेजर करना है, कहीं टेक्स्ट लिखना है, किसी भी तरीके आपने कोई भी कंपोनेंट्स करने हैं, तो आप एनोटेशन की हेल्प से कर सकते हो। 3D राइजिंग मॉडल्स, जो मॉडल्स आपने 2D में बनाए थे उसको 3D में आप राइज किस तरीके से कर सकते हो। और अब जो मेन टॉपिक्स है, मटेरियल्स एंड टेक्सचरिंग। गाइस सबको पता है कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऐसे डिजाइन्स होते हैं जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो हम किस तरीके से मटेरियल, कौन सा मटेरियल हमारे प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल होगा, किस तरीके से वो बनते हैं, जो प्रीडिफाइंड होते हैं, और वो मटेरियल जो हम बनाते हैं उसको टेक्सचर देते हैं। इवन इफ यू वांट टू अप्लाई योर पिक्चर टू योर स्ट्रक्चर, यू कैन इजीली अप्लाई दिस बाय यूजिंग दिस टूल्स। नाउ बट द अनदर पोर्शन, टाइप्स ऑफ स्टेयर्स। टाइप्स ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स कितने टाइप्स की होती है हमने 2D में बात की थी, सेम हम 3D में बनाएंगे। 3D में किस किस तरीके से हमने चलना है स्टेप्स पे। देन अदर पोर्शन, लाइट्स। लाइट्स एक ऐसा पोर्शन है जो कि हमारा मॉडल इसके बिना अधूरा है। जब आपने मॉडल बना लिया, आपने उसमें लाइट्स लगाओगे तो आपको ग्लो दिखेगा, आपको पता लगेगा आपका मॉडल अच्छा लग रहा है। लाइट्स एक ऐसी रेंडर मॉडिफिकेशन होती है जो हमें दिखाना पड़ता है। कैमरास फिट करते हो, ये लाइट्स एंड कैमरा के बाद हमने क्या करनी होती है, रेंडरिंग। रेंडरिंग एक ऐसा पोर्शन है, गाइस रिमेंबर वन थिंग, रेंडर वाज अ दैट पोर्शन दैट वाज यूज्ड एज अ फोटोजेनिक इमेजिनेशन टू योर स्ट्रक्चर। आपके स्ट्रक्चर की जो फोटोजेनिक इमेजिनेशन होती है उसको हम रेंडर्स कहते हैं। तो रेंडर्स में कैसे निकलेंगे, लाइट्स और कैमरा की हेल्प से हम रेंडर्स निकाल सकते हैं। तो गाइस ये मॉड्यूल था हमारा 3D का। बात करते हैं आगे, स्कोप ऑफ ऑटोकैड। गाइस ऑटोकैड का क्या स्कोप होता है? अभी तक हमने देखा था कि हमारे पास जो जो हमने चीजें करी है उससे कुछ ना कुछ स्कोप होता है, बट आज हम बात कर रहे हैं ऑटोकैड का स्कोप क्या होता है। यू लर्न विद ऑटोकैड, तो आप क्या क्या कर सकते हो। ऑटोकैड के बाद आप कैड ड्राफ्टमैन बन सकते हो, जिसके साथ आपकी वर्थ अर्निंग कुछ इस तरीके की होगी। आपके पास एक नवी लाइन खुलती है, मेकिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान, एक्सटीरियर एज वेल एज इंटीरियर डिजाइनिंग फॉर द रेजिडेंशियल एज वेल एज द कमर्शियल बिल्डिंग प्लान। थर्ड लाइन खुलती है जोनिंग इन गवर्नमेंट लेवल। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जेई लेवल पे आते हो, ई लेवल पे आते हो, देन आप गवर्नमेंट लेवल पे जोनिंग कर सकते हो। लेवल 4 आपकी बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। इफ यू गो फॉर द स्ट्रक्चर पार्ट, यू कैन इजीली मेक इट हाउ एंड वेयर वी असाइन द बीम एंड कॉलम टू अ स्ट्रक्चर, और वो हम उसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो गाइस देख लेते हैं अगला पोर्शन। तो दोस्तों ये एक ऑटोकैड का प्लान है जो कि हमने बनाया है, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान का। इस तरीके के प्लान्स को हम इसके अंदर बना सकते हैं। प्लान्स को बनाने के बाद उसके लेआउट के अंदर जैसे 2 BHK बनाया या 3 BHK बनाया है, किस तरीके से बनाएंगे अकॉर्डिंग टू वास्तु, कहाँ पे हमारा गेट आना चाहिए, कहाँ पे हमारे डोर्स आने चाहिए, कितने स्टैंडर्ड साइज होते हैं। अगर आपको बात करें तो डोर्स के हैविंग सेवरल साइज, वो किस तरीके से आप डिजाइन करते हो, कहाँ पे कौन से साइज का देना है, कहाँ पे आपने विंडो देनी है, किस तरीके से देनी है, किस तरीके से आप इसके अंदर काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र। तो गाइस ये एक वन ऑफ द मोस्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसा पोर्शन जो कि एक्सटीरियर के लिए यूज होता है। आप यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, टॉप एलिवेशन एंड सेवरल टाइप्स की एलिवेशन आप साइड कटिंग के साथ बना सकते हो। गाइस एलिवेशन एक ऐसा पार्ट है जो कि आपके घर को एक एक्सटीरियर व्यू देता है, एज वेल एज आप इंटीरियर का काम कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो किस अकॉर्डिंग जो हमने प्लान बनाया था, अब उसका इंटीरियर व्यू कैसा दिखता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।